नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भाई सीधे सीधे यूट्यूब से और बीजेपी आईटी सेल से लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई में आपको सहयोग करना होगा। अब बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव के उस आराम देव, या मतलब बहुत से लोग पता नहीं लाला रामदेव कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि बाबा रामदेव ने जिस तरह से पंगा आईएमए से लिया है, लगता है पूरे हिंदुस्तान से पंगा ले लिया है। और दूसरी तरफ इनके जो लल्ला है, पाला हुआ लल्ले के बल्ले ने इतना कमाल किया है, जुबान जैसे बल्ले ने, नेपाली ने, वो बता रहा है कि देश में ईसाई धर्म का धर्मांतरण होगा, जो इस देश में रहने वाला नहीं है। बात कर रहा हूँ वही बाल कृष्ण की। वो बाल कृष्ण जब बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती हो जाता है, और उसके बाद बाबा जो है अपनी अपनी बात नहीं करता है कि एलोपैथी जो है वो 200 साल पुराना बच्चा है, और आयुर्वेद तो जैसे कि घरना ठेकेदार बाबा ही है आयुर्वेद का। खैर, बाबा को मैं एक बात बता दूं कि पुराने जमाने में जो साधु संत दवा देते थे ना आयुर्वेद की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। इसकी तरह व्यापार पड़ा नहीं करते थे कि साहब गाय का मूत भी जो है इसने बिस्लरी वाटर से तेज दामों में बेच दिया धर्म के नाम पर। खैर, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और इस कदर मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले एक दिन पहले अभी एक चर्चा का विषय हुआ था, चर्चा भी हुई थी, लेकिन उस पर डिबेट किसी भी ये वाले मीडिया ने नहीं की, क्योंकि मीडिया तो ठहरा वो, तो फिर वो क्यों करेगा इस बारे में बहस, क्यों बताएगा? ऐसे पापी लोगों की, ऐसे ढोंगी लोगों की पोल क्यों खोलेगा? अब ढोंगी लोगों की पोल खोलने का जो एक ठेका जो है हमने ही लिया हुआ है देशवासियों ने, क्योंकि सोशल मीडिया तो वो ऐसे परजीवी हैं, ऐसे लोग हैं, बस पूछो नहीं आप। अब हुआ क्या कि गरियाबंद के छत्तीसगढ़ के जो थे बच्चे थे 4, उनको मुक्त कराया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दखल दिया। वहां के डीएम ने फोन किया हरिद्वार में, और भाई साहब जो थे उन बच्चों को दे नहीं रहे थे, कह रहे थे कि साहब 1.5 लाख रुपए दो। ये है बाबा रामदेव जो बोल रहा है कि हम देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, इतने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो उन बच्चों को मतलब वापस माँ बाप को सौंपने के बदले पैसे मांग रहा था। तो भाई ये बाबा ढोंगी हुआ कि नहीं हुआ? आपके हाथ में है फैसला। भक्तों, जो ये चला रहे हो ना ट्रेंड, मैं भी बाबा रामदेव, ठीक उसी तरह लग रहा है कि चौकीदार की चोरी में जिस तरह से राफेल का मामला उछला था, राफेल की फाइलें गायब हो गई, तो आप भी उतने ही बराबर के हकदार हो। अब बाबा रामदेव पर नई आफत क्या आ रही है? ये आफतें आ रही है कांग्रेस शासित राज्यों से। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा सकती है कि ये कांग्रेस की सरकार है जो है गड़बड़ कर रही है। ये जो ईसाई लोग जो हैं उनको सपोर्ट करने के चक्कर में बाबा रामदेव पर जो है लगातार केस लगा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रामदेव की पोल खुद पे खुद मीडिया खोल रहा है। अब मीडिया जब खोल रहा है, कौन सा मीडिया? सोशल मीडिया। और मीडिया में भी कौन सा मीडिया? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में भी कौन सा मीडिया? दैनिक भास्कर में एक खबर छपी हुई है। अब भाई ये तो हो गई बात यहाँ की। अब राजस्थान में एक बड़ा लंबा मामला हो गया भाई। ये जो बाबा देसी बाबा है, जो देसी की बात करता है, असली देसी घी की बात करता है, देसी दवा की बात करता है, इसकी देसी जो सामान बेच रहा है ना बाबा रामदेव, अरे भैया घना बेईमानी कर रखी इसने तो भाई। अब इसकी मिलावट, जो मिलावट राम कह लो या राम मिलावट कह लो, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरसों में तेल की मिलावट का मामला सामने आया है, तो प्रशासन ने पतंजलि ऑयल मिल को सीज कर दिया है। एलोपैथी पर टिप्पणी करना बाबा को भारी पड़ रहा है। राजस्थान के अलवर में बीती रात प्रशासन ने पतंजलि के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका जताते हुए सिंघानिया ऑयल मिल को सीज कर दिया। फैक्ट्री में मौजूद सरसों के तेल और जरूरी चीजों का सैंपल खाद्य निरीक्षक टीम ने ले लिया है। रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। अब बाबा बनाओ देसी। वैसे वो कुमार विश्वास भी कह रहे थे कि अपने उसमें कवि सम्मेलन में कि बाबा जो है इस तरह से बेचता अपने प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तो लगता है कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भाई ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कल को आपको भी बेच देंगे, ये कह के मोदी जी को नहीं खरीदा, जुमले नहीं खरीदे, तो आप भी मतलब जो है देशद्रोही हो। भाई गाय का कर देते हैं कि गाय को कत्ल खाने में जाने से बचाओ, तो आदमी सोचता है यार अगर गाय नहीं खरीद तो कट गई गाय, तो यार ये गलत बात है ना। फिर आप कहते हो कि हिमालय में 25 लाख वर्ष से पुराना दबा हुआ सेंधा नमक खाएं और उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो बाबा ये गेरुआ वस्त्र के पीछे छुप करके और राष्ट्र भक्ति का मतलब राष्ट्र प्रेम का झंडा और तिरंगा झंडा लेकर के कम से कम व्यापार मत करो यार। कोई भी नहीं करता है। ये एक अकेला ऐसा बाबा है जो राष्ट्र भक्ति के नाम पर और देश प्रेम के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार करता है। तो ऐसे बाबा के तो मतलब बहिष्कार होना चाहिए। इस बाबा पर तो मतलब सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। क्यों दोस्तों, मैंने सही बोला कि गलत बोला? अगर सही बोल लिया तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और गलत बोल लिया तो फिर भी कमेंट करो। और भक्तों से तो मेरा ये कहना है कि भक्तों सुधर जाओ, कम से कम बाबा के उस काम में साथ मत दो जो पाप कर रहा है बाबा। जो पाप कर रहा है बाबा ये बता रहा है कि साहब आयुर्वेद जो है ये है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर आयुर्वेद ऐसा ही है
तो बाबा को सीधे सीधे जो था पूरा जो सिस्टम था, सिस्टम मतलब हेल्थ सिस्टम, प्रधानमंत्री जी से और सबसे बात करके अपने हार्ट में ले लेना चाहिए था। भाई देख, उन्होंने अफोर्ड क्यों नहीं किया बाबा रामदेव ने? इस तरह से बोलना ठीक है क्या? मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। थोड़ा नाटकीय हो जाना भी कभी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है बाबा रामदेव पे काफ़ी सारे फोटो वायरल हो रहे हैं। बाबा रामदेव को एक पान की दुकान में दिखाया गया है। बाबा रामदेव कभी साइकिल चलाते थे, कभी गाड़ी पर बैठे हैं। बाबा रामदेव को भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह काफ़ी सारी सेल्फी लेने का शौक है। अब यहाँ एक और खबर आती है भाई। अब इस खबर को देख करके आप चौंक जाएंगे। यहां पर आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल का काला चिट्ठा खोल दिया जाता है बाबा रामदेव के द्वारा, और उनका प्रोफाइल देख करके लोग चकित हो जाते हैं। डाली जाती है सोशल मीडिया पर धाए धाए धाए। उसमें कहा जाता है हिंदुओं को ईसाई बनाने की चाहत कर रहा है आईएमए, पीएम मोदी से सख्त नफरत है, आयुर्वेद की आलोचना कर रहे हैं। आईएमए के प्रमुख जो हैं अपना एजेंडा चला रहे हैं। भाई करुणा से लोगों को बचा लो, दाह संस्कार करा दो इज्जत के साथ हिंदू लोगों का जो मर रहे हैं। हिंदू बुजुर्ग सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। इनको 2 टाइम का खाना और वृद्धाश्रम में जगह दिलवा दो बाबा जी, तो समझें कि वो तुम राष्ट्रभक्त हो। जो पैसा कमाया राष्ट्रभक्ति के नाम पर, उसमें से 1 पैसा भी दान देते हुए दिखे आप? मुझे बताइए दोस्तों, मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और पता नहीं कितने बाबे थे जो राष्ट्रभक्ति के आंदोलन में शामिल थे, क्या इनमें से एक भी बाबे का एक भी संगठन सिख समुदाय के अलावा सड़कों पर दिखाई दिया लोगों को खाना खिलाते हुए? दिखा कोई? शायद नहीं दिखा होगा। बाबा रामदेव और इनके जितने भी ये चोट्टा मंडली कहूंगा इनको मैं, ये चोट्टा मंडली है, क्योंकि कोई भी बाबा व्यापार नहीं करता और भगवा वस्त्र का अपमान भी है। मैं तो शंकराचार्य जी से अपील करूंगा कि इस आदमी पे रोक लगाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण का भी बयान आया कि 10,000 करोड़ का व्यापार करने वाला साधु सन्यासी नहीं हो सकता। बात भी सही है। और जिस तरह के ढोंग करता है और जिस तरह की चीजें करता है ना ये टीवी पर, ये गलतफहमियां फैलाता है, योग के नाम पर भोग फैलाता है। तो ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं कि ये देश के साथ भी कभी सगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं खाली गलतफहमी फैला सकते हैं और गलतफहमी के अलावा कुछ नहीं। अब बाबा का जो है मतलब जो उनका एक तर्क है बाबा रामदेव, वो मतलब उनकी सफाई में जो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने भाई योग को जन जन तक पहुंचा। अरे भाई पैसे लिए ना जन जन तक पहुंचाने के लिए, आयुर्वेद को दुनिया तक पहुंचाए। अरे भैया आयुर्वेद तो पहले से ही पहुंचा हुआ था। डाबर बैद्यनाथ क्या यहाँ घंटा छील रहे थे, गाजर छील रहे थे इतने दिनों से? ऊंझा च्यवनप्राश पहले ही आ चुका था, ठीक है ना? बैद्यनाथ, डाबर ये पहले से ही बना रहे थे। तुमने क्या मतलब ये समझ रखा था कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ? लाखों को रोजगार, करोड़ों को स्वास्थ्य दिया। वाह बाबा, कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने, हैं? आपने केवल अपना जो है केवल अपना बिजनेस बढ़ाया है ना। आपको बीजेपी सरकार ने पता नहीं क्या क्या लाभ दिया। अगर मतलब पत्रा खोलने बैठ जाऊंगा ना तो पत्रा खोलते ही सारे नंगे हो जाओगे। एक पूरी सीरीज बन जाएगी आप पे, जो एक सीरीज बनवाई है ना नेटफ्लिक्स पे। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज ये भी आ जाएगी करप्शन की, कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप लोगों ने क्या क्या किया है, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। आने दीजिए दिन, आपके भी आएंगे। जैसे अभी सुधीर चौधरी पड़ा है ना जी न्यूज वाला, कोरोना से पीड़ित होकर के, ठीक है ना। ये बड़ा हिंदू मुस्लिम करता था और आप भी उसी लाइन पे चल निकले हो। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता, संविधान के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। आपने संविधान को शुरू से तोड़ा है, क्योंकि आपने एक धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काया है और उस पर व्यापार किया है। तो हिंदुस्तान कभी आपको माफ नहीं करेगा बाबा जी। अभी तो परेशानी शुरू हुई है, आगे आगे देखो रंग क्या क्या खिलता है। भाई साहब जी नमस्कार, किसी को बुरी लगी हो तो अपने पास रख लेना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरा सा पास कर देना। नमस्कार जी।